अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक दोस्तों। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो सिर्फ हमारे जो मोर के बच्चे निकलने वाले हैं वो उन जो अंडों को सिर्फ आज एक दिन रह गया है और वो कल इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि जो ये मौसम चल रहा है, इस मौसम में आपने अपने परिंदों को बहुत ज़्यादा केयर करनी है क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में आपके जितने भी परिंदे हैं उनको बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। जैसे कि रानी खेत की बीमारी आएगी और जितने भी आपके परिंदे हैं वो उससे मर सकते हैं। रानी खेत जो बीमारी है वो आपके जो परिंदे हैं ना उसको काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाती है। तकरीबन एक रानी खेत की बीमारी एक चूज़े को होती है तो बाकी जितने भी पीछे चूज़े होते हैं उन सारों को हो जाती है। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो अपने परिंदे हैं इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये इन दिनों में बारिशें भी बहुत हो रही हैं, बारिशों की वजह से इनके जो हैं खून चूसने वाली चिड़ियाँ लग जाती हैं, तो आपने उनका भी ख्याल रखना है। अगर वो आती हैं तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था DDT की स्प्रे उसके नीचे कर देनी है थोड़ी सी, और फिर वो अगले दिन इंशाल्लाह ताला साली मर चुकी होंगी। और जो मैंने रानी खेत का बताना था आपने, ये इन मौसम इस दिनों में जो है बारिशें चल रही हैं, तो बारिशें चलने की वजह से आपके जो परिंदे होते हैं उनके पाँव गीले हो जाते हैं। पाँव गीले की होने की वजह से उनको बुखार होता है, ज़ुकाम हो जाता है और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वो सिर्फ पाँव गीले होने की वजह से लग जाती हैं। आपने इन दिनों में ये करना है कि आप लोगों का जो खुड्डा है आपने उसको गीला होने ही नहीं देना, क्योंकि अगर आपका खुड्डा इन दिनों में गीला हो गया तो ये जो दिन चाह रहे हैं इनमें आपके परिंदों की जो है बीमारी वो भाग कर आपके परिंदों को बीमारी लग जाएगी। तो आपने सबसे पहले ख्याल रखना है कि आपके जो परिंदे हैं उनको अगर सेफ करना चाहते हैं तो उनको खुड्डा गीला नहीं होना चाहिए। दोस्तों कल तो हमारे मोर के बच्चे निकलेंगे, तो ये तो कल निकलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों तक मैं जो है रॉ पैरट भी लाने वाला हूँ। कोशिश करूँगा जो मैं रॉ पैरट लाऊँ वो मैं पेयर लाऊँ, क्योंकि अक्सर जो होते हैं ये आपको देने वाले लोग होते हैं वो या तो दोनों फीमेल दे देते हैं या तो दोनों मेल दे देते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और आप लोगों ने ये देख के आना, जिस तरह मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि उसको कील उसके सर पे कील रख देना है। अगर वो जो होगा राउंड में घूमा तो वो फीमेल होगी, और अगर प्लस शेप में घूमा या तो मतलब इस तरह और इस तरह तो वो फिर मेल होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है जंगली जो होते हैं ना कश्मीरी राह जो वाइल्ड होते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वही लाऊं, क्योंकि ये मैंने सोचा कि जो मैं वाइल्ड रहूँगा तो इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों तक अगले साल तक वो अंडे भी दे देंगे, तो उनके जो बच्चे आएंगे उनको मैं टेम कर लूँगा। तो मेरे रॉ पैरट लाने से पहले भी इधर एक भाई ने रॉ पैरट रखे हुए हैं और उनके पैरट तो बहुत सारी बातें भी करते हैं। और वो जो घर है वो हमारे बहुत पास है, तो उसकी आवाज़ें कुछ बात मतलब इधर ही आती रहती हैं, काफ़ी वो ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। तो मुझे ये नहीं पता कि जो मैं जंगली पैरट्स लाऊंगा वो बोलेंगे कि नहीं। आप लोगों ने ये बताना है कि जंगली पैरट जो होते हैं अगर उनको सिखाओ तो वो बोलते हैं कि नहीं। और इतना मुझे पैरट्स के बारे में तो पता नहीं है, आप लोगों ने बताना है कि जो जंगली पैरट्स होते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है कि जो जंगली पैरट होते हैं आप उनको जो मर्ज़ी ढाल दो, प्याज तक ढाल दो, वो भी खाएंगे। तो मैं देखूंगा, वैसे तो मैं उनको सीड दूंगा जो होते हैं सूरजमुखी के और सनफ्लावर के जो सीड होते हैं वो मैं दूंगा, और फ्रूट भी मैं उनको दिया करूंगा। आ तो जाएं फिर ही हम लोग दिया करेंगे, और देखते हैं कब तक वो आते हैं। ये इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों तक इंशाल्लाह ताला मैं वो ले आऊँगा। इस्लामाबाद का मौसम काफ़ी अच्छा हुआ है, पिछले चंद दिनों से इधर बारिशें ही हुई जा रही हैं। और जो हमारे परिंदे हैं, मैं आप लोगों को कह रहा था कि आपके जो परिंदे हैं उनका पाँव गीले ना होने दो, लेकिन मेरे पाँव के भी जो मेरे परिंदे हैं उनको भी पाँव गीले हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारी छत का व्यू देख सकते हैं। इस्लामाबाद में यही तो मज़ा है कि आप लोगों का घर अगर ऊंचा होगा तो आपको बहुत अच्छा व्यू देखने को मिल जाएगा। ये इधर से जो हमें है वो पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं कलर कहार की, काफ़ी अच्छा व्यू है। अगर बंदा फारिग हो तो बंदा ये चीज़ें देखता रहता है, और मैं बिल्कुल इसी तरह का काम करता हूँ कि जब फारिग होता हूँ तो बस व्यू ऊपर देखने आ जाता हूँ, क्योंकि इधर का व्यू काफ़ी अच्छा है। तो आप लोगों को ये नज़र जो आ रहा है, पता नहीं कैमरे में नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन हमारी छत से इधर कायद आज़म हॉस्पिटल भी दिखता है, कलर कहार की पहाड़ियाँ भी दिखती हैं। ये जो आगे घर हैं इनके जो बनने की वजह से ये ना हमें कलर कहार की पहाड़ियाँ बिल्कुल साफ़ नज़र नहीं आती, लेकिन जब हमने घर बनाया था ना तब ये घर नहीं था, और फिर काफ़ी प्यारा व्यू देखने को आपको। तो ये रहे हमारे जितने भी पौधे मैंने रखे हुए हैं बैंगन के, और जितने भी पौधे हैं ना,
मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अगर हमारे छत पे ग्रीनरी हो ना, मुझे काफ़ी अच्छी देख लगती है। इसलिए मैंने अपनी छत पे बहुत से पौधे लगाए हुए हैं। एलोवेरा भी मैंने लगाई हुई है। एलोवेरा का बस पौधा मैंने वैसे ही लगाया है, डेकोरेशन पीस है, मुझे अच्छे लगते हैं एलोवेरा के पौधे। और ये हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं, ये इस तरफ भी कुछ हैं। बस सब बातें छोड़ें और इस व्यू को देखें। मुझे तो ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था, बारिश जो काफ़ी तेज़ आई थी ना पिछले दिनों, जिसकी वजह से ये जो आप लोग मकई के पौधे देख रहे हैं बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। ये यानी कि टेढ़े मतलब गिर चुके हैं, ज़मीन पे ही गिर चुके हैं। अब ये किसी भी काम के नहीं हैं। कुछ पौधे हैं जो बस इनमें से खड़े हुए हैं, बाकी तो ये जितने पौधे हैं आप लोगों को गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ हरियाली हरियाली है। हमारे घर के पीछे खेत ही खेत हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि घर के पीछे अगर खेत हो ना तो ग्रीनरी रहती है, और मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। दोस्तों, जिन परिंदों को विटामिन सी की कमी होती है ना, वो दूसरे परिंदों के जो होते हैं ना पर वो खाते रहते हैं। इसी तरह जो ये आप लोगों को वाइट वाली हीरी मुर्गी जो मैं पिछली वीडियो में लाया था ना, उसने जो अपना जो मुर्गा है उसके सामने से पर खाए हुए आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल इसको सामने से खाली कर छोड़ा है। अगर आप लोग इसका हल चाहते हैं तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना होगा कि जो है ना मुर्गी जो पर खाती है उसके मुंह में नमक ढालते रहना होगा। ये आपको हफ्ते तक करना पड़ेगा, इंशाल्लाह ताला वो नमक नहीं खाएगी। और कल से मैं भी उसको जो मुंह में है ना नमक ढालना शुरू कर दूंगा। मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोगों ने अपने खुड्डे को गीला नहीं होने देना, लेकिन जो मेरा अपना खुड्डा है वो खुद गीला हुआ है, क्योंकि जो इधर बारिश आई थी वो काफ़ी तेज़ आई थी। और जो पहले मैंने शापर लगाए हुए थे इस खुड्डे के सामने, पहले सिर्फ तो मेरे पास सिर्फ एक ये ब्लैक वाला मुर्गा था ना, लेकिन पहले मैंने लगाए हुए थे शापर और मैंने समझा कि अब बारिशें नहीं आएंगी, लेकिन अब बारिशें आ गई हैं। तो कल से मैं जो है ना ये इस खुड्डे के सामने शापर भी लगा दूंगा ताकि जो खुड्डा ये मज़ीद गीला ना हो। और इसका एक हल जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह मुर्गों के जो पाँव पे होते हैं ना आपने कपड़ा बांध देना होता है, उससे भी फिर इनको सर्दी भी नहीं लगती ना कुछ और होता है। जितनी भी मैं मुर्गियाँ लाया हूँ इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों तक अंडे भी दे देंगी। तो इंक्यूबेटर तो मेरे पास तो पड़ा है। जब कुछ दिनों के बाद 10-20 दिनों के बाद मैं सारे अंडे एक साथ ही रख दिया करूँगा। मेरे पास फ़िलहाल 2 हीरे के जोड़े पड़े हैं, एक ब्लैक मुश्का के जोड़े पड़े हैं और एक हैवी चूज़ा जो है मेरे पास है फ़िलहाल, और एक कॉकटेल भी है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक डव दिखाई थी जो मेरे कंधे पे बैठी थी। मैं कहा जिस भाई से मैंने ली थी उसने कहा था कि ये टेम्ड है, लेकिन जब मैं उसको अपने कंधे पे एक दिन वैसे ही बिठा के ऊपर छत पे आया हुआ था और वो उड़ गई। पकड़ने को काफ़ी कोशिश की लेकिन वो पकड़ में नहीं आई और बस वो उड़ गई है। अब क्या कर सकते हैं। तो कुछ दिनों तक मैं उन भाई के पास जाऊंगा और कहूँगा कि आपने ये क्या किया है, और कहूँगा कि जो उनके पास एक डव का पेड़ है वो मुझे दें, क्योंकि वो मैंने काफ़ी जो थी ना एक्सपेंसिव थी और मैंने ली थी वो। तो मैं देखूँगा कि इंशाल्लाह ताला वो डव का पेड़ जो है वो मैं ले आऊँगा एक, और कुछ पैसे दे के एक और भी डव का पेड़ ले लेंगे। जो डव्स हैं फिर खुर्डा भी ले आएंगे एक रेड कलर का, क्योंकि जो मेरे पास एक कॉकटेल है उसका भी खुर्डा नहीं है, वो कॉकटेल तो खुला ही रहता है। वो जो आप लोगों को मैंने लीमू का पौधा दिखाया था ना, वो जब सूखा हुआ है बिल्कुल ही, तो मैंने उसको उसके ऊपर बिठा देता हूँ, उधर उसका ही खाना होता है, हर चीज़ उसकी मैं उधर ही रख देता हूँ। तो वो बेचारा जो तोता है वो बग़ैर खुड्डे के ही जी रहा है। रात को बस उसको अंदर ले आता हूँ, विंडो के अंदर रख देता हूँ। बिल्ली का तो उधर कोई ख़तरा ही नहीं है। तो बिल्ली इधर एक है, लेकिन जो बिल्ली है ना वो परिंदों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन उसने आज तक तो हमारा नुकसान नहीं किया। लेकिन जो उसके बच्चे हैं ना वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं। वो जो बच्चे होते हैं ना उन्होंने हमारे एक बार चूज़े को खाया। वो ब्लैक मुश्का का ये जो मैंने पेयर आप लोगों को दिखाया है, ये मेरे पास जब देसी मुर्गियाँ होती थी ना और ये ब्लैक मुश्का होता था, तो जो अंडे आए थे ना उसमें मैं चूज़े निकलवा लिए थे। वो बेंगम नस्ल के आए थे। बेंगम जो होते हैं वो होते कद में लंबे हैं, लेकिन जो उनकी होती है ना कलगी, वो आप लोगों को देखने में काफ़ी बड़ी लगती है, काफ़ी ऊंची उसकी कलगी होती है। तो जितने भी वो चूज़े थे ना 10-12 चूज़े थे, और वो जो बच्चे थे बिल्ली के वो सारे जो चूज़े थे वो बिल्ली खा गई। तो आपको क्यों ना मैं वो जो अंडे हैं जिनमें से जो कल इंशाल्लाह ताला मोर के बच्चे भी निकलने हैं वो भी दिखा दूँ। आइए चलता मैं आपको मोर के जो अंडे हैं वो भी दिखाता हूँ।
दोस्तों ये रहा वो इंक्यूबेटर जिसमें जो है मोर के अंडे मैंने रखे हुए हैं। कल इंशाल्लाह ताला जो है ये निकल आएंगे। और कल जो इन्होंने निकलना है ना, इसलिए ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए मैंने ये जो है एक तौलिया ले लिया था, ख़राब तौलिया था, उसको कट करके ना उसको पानी में डुबो के इधर रख दिया था इंक्यूबेटर में। और कल तक इंशाल्लाह ताला जो बच्चे हैं इनके जो बच्चे निकल आएंगे। और इनके जो अंडे हैं ना, मोर के अंडे मैंने कैंडलिक करके लिए थे, ये कल इंशाल्लाह ताला निकल आएंगे। जब मैंने लिए थे उन्होंने भाई ने कहा था 11 को उन्होंने रखे थे, 11 को मतलब मेरी बर्थडे थी ना जिस दिन, तभी अंडे रखे थे उन भाई ने। तो ये जो मैंने तौलिए रखे थे आप देख सकते हैं कि उसका फ़ायदा भी हो रहा है। पहले ये जो ह्यूमिडिटी थी काफ़ी कम जा रही थी, लेकिन इन जो 2 दिन होते हैं ना, इसमें आप लोगों को ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रखनी पड़ती है। और टेम्परेचर आप देख सकते हैं, आप लोगों को जो मोर के अंडे होते हैं उसका टेम्परेचर मैंने भी बस गूगल से सर्च किया था, उसका टेम्परेचर आप लोगों को 35 36 नहीं होने देना, सिर्फ 35 ही रहने देना है। और इसकी ह्यूमिडिटी काफ़ी सही जा रही है। इंशाल्लाह ताला रात को जो होंगे इंशाल्लाह ताला वो जो बच्चे होंगे निकलना शुरू कर देंगे। दोस्तों ये रही वो बेल जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाई थी, काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और इसको जो मैंने गैलरी में रख दी है। और मेरे पास 2 टाइप की बेलें हैं, एक ये वाली है और जो एक है वो ये वाली है। ये जब इसकी रूट्स निकल आएंगे ना, तब मैं इसको मिट्टी में लगा दूंगा। फ़िलहाल तो ये पानी में लगी हुई है, काफ़ी बड़ी हो गई है। जब मैं लाया था इसने पत्ते अपने सारे गिरा दिए थे। ऊपर से आप लोग ये देख सकते हैं बिल्कुल सूख चुकी है। लेकिन अब इसकी खैर है, क्योंकि यहाँ से मैं कट कर दूंगा। जब मैं इसको कहीं मतलब मिट्टी में लगा दूंगा ना, तो इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा और फिर वो मैं इसको लगा दूंगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिए। तो अब आपसे मुलाकात होगी कल। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।